हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजवीर योगी भास्कर कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, कल अपन ने लास्ट क्लास ली थी और लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था। और लास्ट में अपन टाइप 3 पढ़ रहे थे और टाइप 3 में मैंने आपको ये लिखवाया था, टाइप 3 में आपको ये लिखवाया था, अगर मान लीजिए निश्चित समय दिया गया हो। टाइप 3 में आपको पढ़ा रहा था और टाइप 3 जो है इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, आपको मैं ये बता रहा था, अगर मान लो निश्चित समय दिया गया हो, निश्चित समय दिया गया हो, निश्चित समय दिया गया हो, और मैंने ये भी लिखवाया था निश्चित समय का मतलब क्या होता है, केवल घंटे। निश्चित समय का मतलब क्या होता है, केवल घंटे। और मैंने बोला अगर निश्चित समय दिया गया हो और कोण का अगर आपको मान निकालना है तो कोण बराबर में मेरे पास में क्या होगा, कोण बराबर में मेरे पास होगा हावर मल्टीप्लाई में 30 डिग्री। या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सर कोण बराबर में मेरे पास जो होगा ना वो मेरे पास होगा घंटे का मान मल्टीप्लाई में 30 डिग्री। ये बात मैं आपको बता चुका था। इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से और बता दूं। अगर मान लीजिए बेटा ये मेरे पास में घड़ी होती है, ये मेरे पास में घड़ी होती है, यहाँ पर 12 बजते हैं, 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, यहाँ पर 3 बजता है, 4 बजेगा, 5 बजेगा और यहाँ पर 6 बजता है, यहाँ पर 7, 8 और उसके बाद में यहाँ पर 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा और 12 बजेगा। अब होता क्या है, मैंने आपको लास्ट डे ये समझाया था कि कोण का मान कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था कि निश्चित समय दिए गए होने पर घंटे को अपन 30 से गुणा कर देते हैं। यानी अगर कोई आपको पूछता है कि 1 बजे कितना कोण बनेगा तो आपको 30 से मल्टीप्लाई करना और आप बोल दोगे सर 1 बजे बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर कोई आपको पूछ ले बताओ सर 2 बजे कितना कोण बनेगा, आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 बजे बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर कोई आपको पूछे 3 बजे कितना कोण बनेगा तो आप 30 से गुणा करोगे और 3 बजे बनने वाले कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और अपन जानते हैं सर 30 डिग्री के कोण को मैं क्या बोलता हूँ, सॉरी 90 डिग्री को मैं क्या बोलता हूँ, समकोण भी बोलता हूँ। अगला मान लीजिए आपको 4 बजे कोण चाहिए तो आप किससे गुणा करोगे प्यारे बच्चों, 30 से गुणा करोगे और 4 गुणा 30 कितना होता है, 120 डिग्री। अगर 5 बजे कोण पूछे तो आप किससे गुणा करोगे, 30 से गुणा करोगे और 5 गुणा 30 मेरे पास में क्या होता है, 150 डिग्री। अगर 6 बजे की बात करें तो आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे और 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोण का मान कितना होगा, 36 18 यानी 180 डिग्री। और 180 की डिग्री के कोण को अपन सरल कोण भी बोलते हैं। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। अगर मैं 7 बजे बात करूं तो प्यारे बच्चों आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे और सर यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा, सर 210 डिग्री। 8 बजे बात करें तो अपन गुणा किससे करेंगे, वही 30 से गुणा करेंगे और यहाँ बनने वाला एंगल कितना होगा, 240 डिग्री। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल कितना होगा, 270 डिग्री। यहाँ बनने वाला कोण कितना होगा, ये मेरे पास होगा सर 300 डिग्री। और यहाँ मेरे पास कितना होगा प्यारे बच्चों, सर 30 से गुणा करेंगे तो एंगल होगा 330 डिग्री। और अंत में 12 बजे बनने वाला कोण कितना होगा, सर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ बनने वाला कोण कितना होगा, 360 डिग्री। यहाँ बनने वाला कोण कितना होगा, 360 डिग्री। यानी बेसिकली अपने को यह समझना है प्यारे बच्चों कि हमेशा जब भी घंटे का वो कोण पूछेगा ना, कोई आपको पूछता कि 1 बजे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण बनेगा, तो अपन गुणा करेंगे सर 1 गुणा 30 यानी 30 डिग्री। 2 बजे कितने बनेगा, 2 गुणा 30 यानी 60 डिग्री। 3 बजे कितना बनेगा, 3 गुणा 30 यानी 90 डिग्री। उसी प्रकार आगे सारे कोण बनेंगे। और लास्ट में अपन ने पढ़ा कि सर 12 बजे जो कोण बनेगा ना वो बनेगा 12 गुणा 30 यानी 360 डिग्री। 12 गुणा 30 यानी 360 डिग्री। आप सभी लोग जानते हो सर 360 डिग्री के कोण के अन्य नाम भी होते हैं। 360 डिग्री के कोण को अपन पूर्ण कोण भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री के कोण को अपन वृत्त कोण भी बोल सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पूर्ण कोण या वृत्त कोण भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये भी पता है किसी घड़ी में बनने वाले अधिकतम कोण का मान किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। तो आप मेरे को ये बताओ प्यारे बच्चों, 360 डिग्री का कोण कितने बजे बना, 12 बजे। कितने बजे बना, 12 बजे। यानी सर 360 डिग्री का जो एंगल है कितने बजे बनेगा प्यारे बच्चों, सर वो 12 बजे बनेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए कभी परीक्षा में क्वेश्चन 2 प्रकार से आ जाता है। अगर मान लीजिए कभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है मेरे पास में, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए घड़ी में बनने वाले अधिकतम कोण, कभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि घड़ी में बनने वाले अधिकतम कोण का समय कितना होता है। तो घड़ी में बनने वाले अधिकतम कोण का जो मान होता है वो तो होगा सर 360 डिग्री। यानी कोण का जो मान होगा ना वो तो मेरे पास में क्या होगा, 360 डिग्री। लेकिन अगर मान लो कोण का समय पूछ लेता है तो कोण का जो समय होगा प्यारे बच्चों वो मेरे पास होगा 12 बजे। कोण का समय क्या होगा, 12 बजे।
समझ में आई बात। हाँ, अगर मान लीजिए मेरे पास में अधिकतम कोण पूछता है, यानी मेरे को पूछ लेता, मान लीजिए मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम अगर एंगल मेरे को पूछ लेता है, मैक्सिमम अगर मेरे को एंगल पूछ लेता है तो समय क्या होगा 12 बजे। लेकिन अगर मान लीजिए कभी मेरे को घड़ी में बनने वाले न्यूनतम कोण का समय पूछ लेता है, घड़ी में बनने वाले न्यूनतम कोण का समय या न्यूनतम कोण का मान पूछ लेता है, ये मेरे पास होता है मिनिमम एंगल, ये मेरे पास होता है मिनिमम एंगल। अगर मेरे को पूछ लेता है प्यारे बच्चों, तो आप मेरे को ये बताइए, जिस प्रकार अधिकतम कोण 360 डिग्री होता है, क्या कोण की शुरुआत बेटा 360 डिग्री से होती है क्या? सॉरी, एंड कहाँ होगा? 360 डिग्री पे होगा। आप सभी लोग जानते हो कि जहां से शुरुआत होती है वहीं पे खत्म होता है। एक सर्कल जो होता है ना प्यारे बच्चों, एक वृत्त जो होता है, एक वृत्त जो होता है जिसकी शुरुआत जहां से होती है ना, खत्म भी वहीं पे होगा। यानी सर 360 डिग्री का कोण जहां पर बनेगा ना, वहीं पे मेरे पास में 0 डिग्री का कोण ही बनेगा। जहां से शुरुआत होगी वहीं पे खत्म होगी। तो आप मेरे को ये बताइए प्यारे बच्चों, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि न्यूनतम कोण का मान क्या होता है 0 डिग्री, और न्यूनतम कोण भी कब बनता है 12 बजे। न्यूनतम कोण भी कब बनता है 12 बजे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अधिकतम कोण का मान होगा सर 360 डिग्री और वो बनेगा 12 बजे। उसी प्रकार न्यूनतम कोण का मान क्या होगा 0 डिग्री और वो भी कब बनेगा 12 बजे। ये बात आपके समझ में आ रही होगी ना। सभी बच्चे आराम से धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया और रेगुलर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम आराम से आप जुड़े रहिए ना। अब मैंने जो कल क्लास ली थी और आज जो मैंने आपको समझाया, इसके बारे में कुछ एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। कुछ एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे ना। देखो ध्यान दीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर मान लीजिए पहला क्वेश्चन मेरे पास में स्क्रीन पे दिया गया है। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास में स्क्रीन पे दिया गया है। हाँ, पहला क्वेश्चन मैं दोबारा फिर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों, वो स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे। हाँ, देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन जो है ना वो स्क्रीन पे दिया गया है कि किसी घड़ी की घंटे वाली सुई के द्वारा 3 घंटे में बना कोण कितना होगा। किसी घड़ी की घंटे वाली सुई के द्वारा 3 घंटे में बना कोण कितना होगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सोल्व करने के लिए टाइम देता हूँ, आपको ध्यान भी होगा, कल मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी। किसी घड़ी की घंटे वाली सुई के द्वारा 3 घंटे में बना कोण कितना होगा। 3 घंटे में बना कोण हो। देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर सुई कौन सी है सर? घंटे वाली। सुई कौन सी है? घंटे वाली। और समय कितना लग रहा है? 3 घंटे। समय कितना लग रहा है? 3 घंटे। आपको याद होगा मैंने आपको कल भी समझाया था, यदि मान लो सुई घंटे वाली हो, सुई घंटे वाली, सुई कौन सी है बेटा? घंटे वाली। यहाँ पर घंटे वाली मेरे पास में क्या है? सुई है, सुई घंटे वाली। और समय का मान क्या दे रखा है? 3 घंटे। अगर इस समय को मैं 3 घंटे से अगर मिनट में कन्वर्ट कर लूँ तो बताओ कितना हो गया मेरे पास में? 3 गुणा 60 करूँगा तो समय हो गया सर 36 18 यानी 180 मिनट। कितना हो गया? 180 मिनट। समय जो है ना मेरे पास में 180 मिनट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप कोण का मान निकालोगे तो आप खुद मेरे को बताओ प्यारे बच्चों, अगर सुई घंटे वाली है और समय का मान मिनट में है तो क्या अपन कोण का मान निकालने के लिए 180 में 2 का भाग लगा देंगे क्या? और 180 में 2 का भाग लगाने के बाद वैल्यू कितना आता है? 90 डिग्री। वैल्यू कितना आता है? 90 डिग्री। अब आप खुद मेरे को ये बताइए इसमें आंसर क्या होगा सर? 90 डिग्री होगा। क्या मैं समकोण को 90 डिग्री का कोण भी बोल सकता हूँ क्या? क्या सरल कोण को मैं 180 डिग्री का कोण भी बोल सकता हूँ क्या? क्या वृत्त कोण को मैं यहाँ पर 360 डिग्री का कोण भी बोल सकता हूँ क्या? और नन का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। मेरा आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, यानी 90 डिग्री का कोण जो होगा ना वो अपना आंसर होगा। जो बातें मैंने कल तक या अब तक पढ़ा चुका हूं मैं, उनके बेस ही ये क्वेश्चंस होंगे, ये केवल अपने पास में प्रैक्टिस के लिए है ना। अगला क्वेश्चन देखिए सर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई के द्वारा 12.5 सॉरी, हाँ मेरे पास अगला क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा एक बार देखो, स्क्रीन में चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो प्यारे बच्चों। हाँ देखो ध्यान दीजिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में है सर यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ किसी घड़ी की मिनट वाली सुई के द्वारा 12.5 मिनट वाली सुई के द्वारा 12.5 मिनट, यहाँ पर आप मिनट पढ़िए बेटा। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई के द्वारा 12.5 मिनट में बना कोण कितना होगा, ये आपको बताना है।
अब आप मेरे को ये बताओ, अब की बार सुई कौन सी है सर? मिनट वाली, और समय का मान भी किस में है? मिनट में। अगर सुई भी मिनट वाली हो और समय भी मिनट में हो, देखो ध्यान दो, दो चीजें हो गई सर। यहाँ पर मेरे पास में जो सुई है ना अब की बार, वो मिनट वाली सुई है। सुई कौन सी है? मिनट वाली है। और यहाँ पर जो समय का मान है वो भी किसके अंदर है? समय का मान भी सर बिल्कुल मिनट में दे रखा। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ये बात टाइप 2 में पढ़ाई थी, ये बात मैंने आपको है ना टाइप 2 में पढ़ाई थी, और ये लिखवाया भी था मैंने। अगर सुई मिनट वाली हो और समय का मान भी मिनट में हो, तो हमेशा कोण का मान निकालने के लिए, कोण का मान निकालने के लिए दिए गए समय यानी 12.5 को अपन किससे गुणा करते हैं? 6 से। अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा प्यारे बच्चों, कितना बिंदु आएगा सर? 1 जीरो आएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 होगा सर, 5 दूना 10, 50 25 हो गया। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब आप मेरे को ये बताओ, 25 तिया कितना होता है? 75। 25 तिया कितना होता है? 75 डिग्री। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा, क्या निम्न में से 75 डिग्री को कौन रिप्रेजेंट करता है? इन सभी में से 75 डिग्री को कौन रिप्रेजेंट करेगा? आपको दिख रहा है सर यहाँ पर न्यून कोण लिखा हुआ है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून का मतलब ये होता है कि थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अच्छा, समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब ये होता है कि थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अधिक कोण का मतलब क्या होता है सर? अधिक कोण का मतलब होता है थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा बड़ा होना चाहिए। अब आप मेरे को ये बताइए, ना कोई मतलब होता ही नहीं। आप मेरे को ये बताइए, इनमें से कौन सा आंसर सही है? सर हमारे उत्तर आ रहा है 75, यानी 75 जो है बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 75 क्या 90 से बड़ा होता है कि नहीं होता? मतलब ये गलत है। क्या 75 90 के बराबर सर नहीं होता? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यून कोण जो होगा ये अपना आंसर होगा। क्या सभी के बात समझ में आ रही है क्या? 75 डिग्री का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सर वो न्यून कोण होता है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटे कोण जो होते हैं ना, वो न्यून कोण कहलाते हैं, वो अक्यूट एंगल कहलाते हैं, अक्यूट एंगल कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये क्या होगा सर? न्यून कोण होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे मेरी बात समझ रहे होंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, तो आप लोग सभी लोग ध्यान दें, इन चीजों को समझने का प्रयास करें। तीसरा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है सर, किसी घड़ी में 4 घंटे और किसी घड़ी में 4 बजे, किसी घड़ी में 4 बजे, किसी घड़ी में 4 बजे जो है ना, किसी घड़ी में 4 बजे जो है ना घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य बना कोण कितना होगा? ये अपने को बताना है। तो को ध्यान दो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा जब मैंने आपको टाइप 3 पढ़ाई थी ना, जब मैंने आपको टाइप 3 पढ़ाई थी, तो मैंने आपको ये बताया था, यदि समय का मान निश्चित हो, यदि समय का मान क्या हो? निश्चित हो। अगर समय का मान निश्चित होगा तो कोण का मान निकालने के लिए दिए गए घंटे को, कोण का मान निकालने के लिए दिए गए घंटे को अपन सीधा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से समय का मान कितना है सर? 4 घंटे हैं। बिल्कुल, गुणा किससे करेंगे प्यारे बच्चों? 30 से गुणा कर देंगे सर। और 4 गुणा 30 का मतलब क्या होता है? 120। कितना होता है? 120 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या होगा? 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 240 बिल्कुल नहीं होगा सर, सी 180 भी नहीं होगा, और डी 360 भी नहीं है। क्योंकि जब भी समय का मान निश्चित दिया गया होता ना, तब अपन कोण का मान निकालने के लिए केवल दिए गए समय को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सीधा ही अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सभी लोग मेरे को थंबनेल लगा करके कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। जब भी आप क्लास को देखें, मैं कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी, मैं आज ही बोल रहा हूँ, जब भी आप क्लास देखें 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 साल बाद, आपको हमेशा कमेंट करके ये बताना है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपका समझ में आ रहा है क्या। चलिए अगला ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये अब तक जो अपन ने पढ़ा है ना, इसके बारे में ही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब तक अपन ने जो पढ़ा है ना, इसके बारे में ही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर गिवन है सर, किसी यांत्रिक घड़ी, यहाँ पर गिवन है किसी यांत्रिक घड़ी में बने अधिकतम कोण का मान क्या होगा। आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों, जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो दीवार घड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। और दीवार घड़ी को अपन क्या बोलते हैं? दीवार घड़ी को अपन यांत्रिक घड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि ये घड़ी है ना यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा संचालित होती है, इसलिए इस घड़ी को अपन यांत्रिक घड़ी भी बोलते हैं। और अभी अभी आज मैंने आपको आते ही पढ़ाया था कि अधिकतम कोण का मान कितना होगा। तो घड़ी में बनने वाले अधिकतम कोण का मान कितना होता है बेटा? मैंने आपको लिखवाया था कि घड़ी में बनने वाला जो मैक्सिमम एंगल होगा, घड़ी में बनने वाला जो मैक्सिमम एंगल होगा या अधिकतम एंगल होगा, अधिकतम कोण होगा, उसका मान किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। बिल्कुल जितना पढ़ा चुके हैं अपन उसके बारे में ही क्वेश्चंस करेंगे
ताकि हर छोटी चीज एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो अपन समझ सकें कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और कैसे आता है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अधिकतम कोण का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि सर अधिकतम कोण का जो मान होगा ना वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपने पास बना हुआ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी यांत्रिक घड़ी में बने न्यूनतम कोण का मान क्या होगा। आपको मालूम होगा ये बात मैंने अभी आपको आते लिखवाई थी कि न्यूनतम कोण का मान क्या होगा। दो बातें मैंने आपको लिखवाई थी कि यांत्रिक घड़ी में दो प्रकार के एंगल बनते हैं, एक तो मेरे पास बनता है मैक्सिमम एंगल, कितना बनता है बेटा, मैक्सिमम एंगल, और मैंने अभी आपको लिखवा भी दिया कि मैक्सिमम एंगल का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। अब जो नई बात मैं लिखा रहा हूँ वो मैं लिखवा रहा हूँ न्यूनतम कोण, और न्यूनतम कोण को अपन मिनिमम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अपन बोलते हैं इसको मिनिमम। और मिनिमम जो एंगल होगा प्यारे बच्चों वो होगा सर 0 डिग्री के बराबर। तो आंसर क्या होगा 0 डिग्री, यानी न्यूनतम कोण का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब तक मैंने जितना पढ़ाया है उसमें से केवल यही क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैं आपको बार बार सोल्व करवा रहा हूँ। अब तक जो अपने पढ़ा है उसमें से केवल यही क्वेश्चंस बनेंगे जो मैं आपको बार बार सोल्व करवाऊँ प्यारे बच्चों। इससे बाहर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आने की संभावना बनती है। देखो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन मेरे पास में आपके सामने स्क्रीन पे गिवन है कि सर 7वां क्वेश्चन है, किसी दीवार घड़ी में बनने वाले न्यूनतम कोण का समय क्या होगा। किसी दीवार घड़ी में बनने वाले न्यूनतम कोण का समय क्या होगा। आपको याद होगा अभी मैंने आपको एक घड़ी बना करके समझाया था कि 12 बजे जो है ना यहीं से कोण का मान 360 डिग्री बनता है, और जो 12 बजे है ना यहीं पे कोण का मान क्या बनता है 0 डिग्री बनता है। यानी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि अधिकतम कोण कितने बजे बनता है, अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे अधिकतम कोण तो वो कितने बजे बनता है 12 बजे, और अगर मैं बात करता हूं न्यूनतम कोण तो वो भी कितने बजे बनता है प्यारे बच्चों 12 बजे। न्यूनतम कोण तो वो भी कितने बजे बनता है 12 बजे। यानी घड़ी में बनने वाले अधिकतम कोण और न्यूनतम कोण दोनों का ही समय क्या होता है प्यारे बच्चों 12 बजे। यानी अधिकतम कोण की बात करेंगे सर तो वो भी 12 बजे बनेगा, और न्यूनतम कोण की बात करेंगे तो वो भी कब बनेगा, वो भी 12 बजे बनेगा। अधिकतम यानी मैक्सिमम एंड न्यूनतम यानी मिनिमम, दोनों एंगल ही घड़ी में 12 बजे बनते हैं। ये बात तो अब तक की थी, जो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं था उसके बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। अब आज अपन बात करेंगे नए टाइप पे, नए क्वेश्चंस पे नई चर्चा करेंगे। तो टाइप 3 तक अपन पढ़ चुके थे प्यारे बच्चों को। अब आज आप पेन कॉपी उठाइए, दोबारा फिर अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अपन बात करेंगे टाइप 4 की। अपन बात करेंगे दोस्तों टाइप 4 के। देखिए दोस्तों, हाँ देखो प्यारे बच्चों, आप डालिए हेडिंग से टाइप 4। कल मैंने आपको पढ़ाया था अगर मान लो समय का जो मान है अगर वो निश्चित दिया गया है तो कोण का मान कैसे करते हैं। आज मैं आपको लिखवा रहा हूं जब समय का मान अनिश्चित। कल मैंने क्या लिखवाया था निश्चित, आज मैं क्या लिखवा रहा हूं अनिश्चित। जब समय का मान अनिश्चित, और अनिश्चित का मतलब क्या होता है, अनिश्चित का मतलब होता है सर घंटे और मिनट। आपको याद होगा कल मैंने लिखवाया था ओनली घंटे, आज मैं आपको लिखवा रहा हूं घंटे और मिनट। यानी समय का मान अनिश्चित दिया गया हो, तो कोण का मान ज्ञात करना, बिल्कुल। देखो ध्यान दो पहले बच्चों, जब अनिश्चित समय दिया गया होगा तो कोण का मान अपन कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है सर, और सूत्र मेरे पास जो होता है वो होता है 11/2 गुणा मिनट माइनस में घंटे गुणा 30 डिग्री। अपन इसको थोड़ा यूं शॉर्टली और लिख सकते हैं सर कि 11/2 मल्टीप्लाई में मिनट माइनस में हावर मल्टीप्लाई में 30 डिग्री। दोनों का मतलब एक ही होता है कि जब भी आपको कोण का मान निकालना हो और समय का मान अनिश्चित दिया गया हो। अनिश्चित समय का मतलब होता है कि सर समय का मान घंटे और मिनट दोनों में दिया गया होगा, और जब समय का मान घंटे और मिनट दोनों में दिया गया होगा प्यारे बच्चों तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मूले में सारी वैल्यू सॉर्ट करनी है।
11/2 गुना मिनट माइनस में घंटे मल्टीप्लाई में 30, 11/2 गुना मिनट माइनस घंटे मल्टीप्लाई में 30 या घंटे गुना 30। मिनट की जगह मिनट वाला मान रखना है, घंटे की जगह घंटे वाला मान रखना है, बाकी सारा काम अपने आप सोर्ट आउट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अपन इसके बेस भी क्वेश्चन करते हैं, इसके बेस भी क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे कर लेता हूँ। सर मान लो क्वेश्चन मेरे पास में दिया गया हो, क्वेश्चन अपने पास में दिया गया हो कि घड़ी में, क्वेश्चन मेरे पास दिया गया हो घड़ी में, हाँ थोड़ी देखो मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, हिंदी के मामले में थोड़ा मेरा हार्ट टाइट है, तो आप लोग थोड़ा सा संभालने का प्रयास करें ना। मान लो दिया गया है सर घड़ी में 8:40 पर दोनों सुइयों 8:40 पर दोनों सुइयों के मध्य बना कोण होगा। घड़ी में 8:40 के मध्य दोनों सुइयों के मध्य बना कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो है ना वो किस किस प्रकार से आ सकता है और अपन रिप्लाई कैसे कैसे दे सकते हैं। सूत्र मैंने आपको बताया सर 11/2 होगा, उसके बाद आपको मिनट का मान लिखना, 11/2 गुना मिनट, आपको मिनट का मान लिखना है प्यारे बच्चों। अब बताओ यहाँ पर मिनट का मान क्या है, बिल्कुल सर 40 मिनट है, तो मिनट का मान क्या हो गया 40 माइनस। अब बताओ घंटे का मान कितना है सर 8 दे रखा है, तो घंटे का मान 8 होगा, और गुणा अपन किससे करेंगे 30 डिग्री से, गुणा अपन किससे करेंगे प्यारे बच्चों 30 डिग्री से। 11/2 गुना मिनट माइनस घंटे गुणा कितना करेंगे 30, 2 का भाग देंगे सर 2 × 2, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, यानी सर यहाँ तो हो गया मेरे पास में 220 डिग्री, और यहाँ हो गया मेरे पास में 8 × 24, ये हो गया मेरे पास में 240 डिग्री। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 220 में से अगर मैं 240 घटाऊंगा तो समय का मान तो -20 आ गया, क्या -20 पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल आपको यहाँ माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल दोनों को डिफरेंस निकालना। मतलब आप सीधी भाषा में यूँ समझ सकते हो कि बड़े मान में से छोटा मान घटाना है, और जो मान अपना आएगा वही अपना आंसर होगा। तो अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सर यहाँ पर गिवन है कि 240 में से अगर मैं घटाऊंगा 220, तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा 20 डिग्री, और यही अपना उत्तर होगा। आंसर होगा 20 डिग्री और यही अपना उत्तर होगा 20 डिग्री, यही अपना क्या होगा प्यारे बच्चों उत्तर होगा। क्या सभी के मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, कभी आप ये दिमाग लगा सकते हो, अगर मान लो सर 20 डिग्री ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो दिए गए मान को आप 360 में से घटाइए, और 360 - 20 कितना होता है, तो बोले सर यहाँ पर हो सकता है 340 डिग्री, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है 340 डिग्री, अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता है तो। ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन जो जनरली आंसर निकाल रहे हो अपन निकाल रहे हैं इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। अगर आंतरिक कोण ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो आप बाहरी कोण को उत्तर मान सकते हैं, अगर ऑप्शन में अवेलेबल हो तो। चलिए अगला ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास में है, इससे लेकर के अपन और क्वेश्चंस की बात करेंगे। मान लो सर कभी क्वेश्चन मेरे पास में यूँ होता है, कभी क्वेश्चन नंबर 2 अपन ले लेते हैं, कभी क्वेश्चन मेरे पास में ये होता है कि किसी घड़ी में, क्वेश्चन होता है सर किसी घड़ी में 9:56 के मध्य बना कोण होगा। हाँ, 9:56 के मध्य बना कोण होगा। ध्यान रहे अपन केवल दोनों सुइयों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन केवल दोनों सुइयों की बात कर रहे हैं, घंटे एंड मिनट वाली सुई की बात अपन कर रहे हैं, तो इन दोनों सुइयों के मध्य बना कोण क्या होगा। आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ भी नहीं करना है, अपने पास एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होता है सर 11/2 गुना मिनट, मिनट का वैल्यू किसके बराबर है 56 के बराबर, माइनस घंटे का वैल्यू किसके बराबर 9 के बराबर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे प्यारे बच्चों 30 से गुणा कर देंगे। सर 2 का डिवीजन दिया सर 28 बार चला गया यहाँ से, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 से कम 28 होता है, आंसर के 2 हो गए, 28 से कम 28 2 कितना हो गया 30 हो गया, और माइनस कितना हो गया 9 × 27। हाँ, अब की बार जो है ना पहला मान बड़ा है अंतिम मान छोटा है, तो बताओ बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर 38 डिग्री जो है इन दोनों के बीच का कोण का आ चुका है। क्या सभी मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जब भी अपने पास में घंटे और मिनट वाली सुई दी गई होगी, घंटे और मिनट में समय दिया गया होगा, तो उनके बीच का कोण मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है सर, वो होता है 11/2 गुना मिनट माइनस घंटे गुना
30, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, अगर मान लीजिए वाइद पे कभी अगर ऑप्शन में 38 अवेलेबल नहीं होता है तो आप 360 में से 38 घटा करके आप जवाब दे सकते हो। और अगर आप 360 में से 38 घटाओगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा मेरे पास में यहाँ पर, मेरे पास कितना होगा सर, 10 में 60 गए, 2 चला गया यहाँ पर, या कितना बच गया, 5 में 3 घटाओगे 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी सर एंगल का जो मान होगा वो होगा 322 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? चलिए ऐसा एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं। हाँ, ऐसा अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो प्यारे बच्चों क्वेश्चन मेरे पास में दिया गया है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है सर, और मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 12:48 पर घड़ी में बना कोण कितना होगा। आप लोग जवाब दीजिए मेरे को, 12:48 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बना कोण कितना होगा। और एक क्वेश्चन अपन ये भी ले सकते हैं सर कि क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास में 2 बज करके मान लीजिए 53 मिनट लिख देते हैं अगली बार, ताकि आपको लगे फ्रैक्शन में मान नहीं आ रहा सर ना। 2:53 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बना कोण कितना होगा। आप लोग सभी लोग अपने स्तर पर पेन को भी उठाइए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। 12:48 पर बना कोण कितना होगा और 2:53 पर बना कोण कितना होगा। सभी लोग अपने अपने स्तर पर पेन को भी उठा करके सोल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी तो आप बढ़िया रिप्लाई दे पाओगे। तो ध्यान दो बच्चों, क्या होगा सर, 11/2 होगा, गुना मिनट का वैल्यू कितना होगा 48, माइनस घंटे का वैल्यू कितना है 12, गुना किससे कर देंगे 30 से। सर 2 का डिवीजन दिया यहाँ से 24 बार चला गया, अपन ने गुना भी किया सर, 24 एकम 24, हासिल 2 हो गई, 24 एकम 24 और 2 हो गया 26, 264, और 12 36 कितना हो गया 360। मैंने पहले भी बोला था कि बड़े मान में से आपको छोटा मान घटाना है, बड़े मान में से छोटा मान घटाना है प्यारे बच्चों। अब आप मेरे को ये बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो लगभग 96 डिग्री इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, 96 डिग्री जो है ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन दे रखा है वही सेम का सेम सर, 11/2 होगा, गुणा मिनट होगा, और मिनट का मान कितना है 53, माइनस हावर का मान कितना है 2, गुणा किससे कर देंगे 30 से। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आप भाग दोगे तो भाग पॉइंटों में जाएगा, इससे बड़े आप सीधा कर लो सर। 53 एकम 53 किया, सॉरी 53 एकम 53 किया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, हासिल होंगे 5 के। 53 एकम 53 किया और 5 कितना होगा 58, तो ये हो गया सर मेरे पास 500 कितना हो गया 83/2 हो गया, माइनस में कितना होगा यहाँ से 3 दूनी 6, यानी सर 60/1 हो गया। आप चाहो तो लघुत्तम ले सकते हो सर, 2 लघुत्तम आ गया यहाँ पर, 583 यहाँ पर दे ही रखा है, माइनस कितना होगा 2 बार चला जाएगा सर, 6 दूनी 12, 120 होता है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे मेरे पास, तो ये मेरे पास होगा सर 463 के आसपास। अगर आप भाग लगाओगे प्यारे बच्चों, 2 का भाग देंगे सर, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब आप लोग लगा सकते हो सर 231 सही 1/2 डिग्री भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको 231 सही 0.5 डिग्री भी आप इसको लिख सकते हो। आप चाहो तो पॉइंटों में आंसर मानो, आप चाहो तो फ्रैक्शन में आंसर मानो, जैसा एग्जामिनर ने अपने को ऑप्शन में दिया है अपन वैसे कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बार मिनट का मान वो सम संख्या में आए, विषम में भी आ सकता है। अगर विषम में आएगा तो आंसर पॉइंटों में आ जाएगा, तो अपन पॉइंटों वाला आंसर मान लेंगे। तो क्वेश्चंस हमेशा इस प्रकार के आएंगे, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी सेकंड वाला मामला भी शामिल करके दे सकता है। अगर सेकंड शामिल करके देगा तो आप सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। सर कैसे, चलिए अपन एक क्वेश्चन वैसा भी ले लेते हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन मेरे पास में होता है, मान लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन से मेरे पास होता है सर, कभी क्वेश्चन मेरे पास में यूं आ गया कि 7:49 मिनट, 7:49 मिनट और 7:49 मिनट और 7:49 मिनट और 60 सेकेंड, 7:49 मिनट और 60 सेकेंड के समय घंटे व मिनट वाली सुई, घंटे व मिनट वाली सुई के बीच बना कोण होगा। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य है हर बच्चे को समझाना। धीरे धीरे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, एकदम कोई जल्दी नहीं है। अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर आपने और मैंने भी यही देखा है कि लगभग स्पीड वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई उपाय ही नहीं है। तो
तो उन बच्चों के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप लोग बढ़िया समझ सको धीरे धीरे धीरे। जब आपकी स्पीड आ जाए तो आप आराम से किसी बुकलेट से कहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब तक बेसिक ही समझ में नहीं आएगा सीधी स्पीड क्या काम आएगी भाई। तो ध्यान रहे केवल बेसिक के लिए क्लासेज है। अब जब आपको स्पीड है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप कहीं से भी कर लीजिए। क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? तो देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, अब आपको ये बात समझना सर ठीक है आपने बोल दिया मिनट भी आ गया सेकंड भी आ गया, अब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, आप सब लोगों को ये मालूम है सर 60 सेकंड का मतलब क्या होता है 1 मिनट। तो आप एक काम करो 1 मिनट का आप यहाँ ऐड कर दो, 1 मिनट का आप यहाँ ऐड कर दो। अगर आप ऐड करोगे तो सर मेरे पास हो गया ये 7:50। अब क्वेश्चन वो का वही बन चुका है 11/2 गुणा मिनट का वैल्यू कितना है 50 माइनस हावर का वैल्यू कितना हो गया 7 और गुणा किससे कर देंगे 30 से। क्वेश्चन सेम का सेम हो गया सर, 2 का भाग दिया 25 बार चला गया, 25 से कम 25 आंसर के 2, 25 से कम 25 2 कितना हो गया 27 माइनस कितना हो गया 7 या 21। अगर 275 में से घटाऊंगा 210 तो मेरे पास आंसर आ चुका सर 65 डिग्री, ये मेरा आंसर होगा। 65 डिग्री ये मेरा आंसर होगा। समय का मान केवल घंटे में आए तो भी आप रिप्लाई दोगे, समय का मान घंटे और मिनट में आए तो भी आप बता सकते हो, और समय का मान घंटे मिनट और सेकंड तीनों में आए तो भी आप बता सकते हो। ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। क्लियर है ना? चलिए बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए मोर देन मोर। जो भी आप बुकलेट आपके पास में अवेलेबल है, जो भी जिस भी राइटर की बुकलेट आपके पास अवेलेबल है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इतना मैं आपको दावा करता हूँ कि जिस दिन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन आपके कवर होंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, लगभग सभी एग्जाम से क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। ये अपने टाइप 4 की बात कर ली। अगला देखो मैं आपको टाइप 5 पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, और टाइप 5 जो है ना, टाइप 5 जो है, टाइप 5 में आपको एक मैं नई बात समझाने जा रहा हूँ, और नई बात मैं आपको समझा रहा हूँ अति व्यापन। क्या समझा रहा हूँ मैं? अति व्यापन। देखो अति व्यापन होता क्या है, जनरली अपन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, हाँ, अति व्यापन या ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग या अति व्यापन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सीधी भाषा में आपको समझाना चाहूंगा, जब सीधी भाषा में आपको समझाऊंगा जब घंटे वाली सुई को, जब घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई पूर्णतया ढक लेती है। जब घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई पूर्णतया ढक लेती है, क्या कर लेती है बेटा? ढक लेती है, या फिर आच्छादित कर लेती है, या फिर कवर कर लेती है, तो इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? अति व्यापन कहते हैं। एक परिभाषा और सकती है सर कि जब दोनों सुइयां, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है, तो इससे भी अपन क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, कहीं ना कहीं घड़ी में आपने कभी कभी इस समय जरूर देखा होगा कि जब दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती है, अपने को मालूम भी होता है घड़ी में सबसे नीचे घंटे वाली सुई रहती है, फिर बीच में मिनट वाली सुई रहती है, और सबसे ऊपर में सेकंड वाली सुई रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा समय जरूर आता है एक घंटे में, कहीं ना कहीं ऐसा समय जरूर आता है जब घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि सब वो कब आती है। तो देखो ध्यान दीजिए, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वो समय कब आता है। आप एक बार खुद सोचिए कि घड़ी में जब फिक्स 12 का समय होता है, मान लो सर यहाँ 12 बजे हुए हैं, और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए घड़ी में जब फिक्स 12 का समय होता है, तो आप खुद मेरे को ये बताओ बेटा फिक्स 12 जब बजेंगे तो क्या होता है? तो बोले सर हमने देखा है फिक्स 12 बजे क्या होता है, नीचे तो घंटे वाली सुई होती है और उसके ऊपर है ना वो मिनट वाली सुई जो है ना उसके ऊपर आ जाती है। यानी आप लोगों ने खुद ने देख रखा है कि फिक्स 12 बजे घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाती है। ये मेरे पास में ये पीली वाली सुई है ना बेटा, ये मैं मिनट वाली सुई बता रहा हूँ आप लोगों को, और नीचे जो अपन ने व्हाइट वाली सुई निकाली थी ना, ये मेरे पास में घंटे वाली सुई है। तो आप मेरे को ये बताओ जब फिक्स 12 बजे होते हैं, जब फिक्स 12 बजे होते हैं पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है, और जब फिक्स 12 बजे होते हैं तो क्या घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आती है क्या? और जब घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आती है ना,
तो इस कंडीशन को ही अपन अति व्यापन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अति व्यापन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर ये अति व्यापन कब कब होता है? 1 घंटे में कितनी बार होता है? सारे दिन में कितनी बार होता है? 12 घंटे में कितनी बार होता है? कब कब अति व्यापन नहीं होता है? अच्छा, क्यों नहीं होता है? इन सभी चीजों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो देखो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। हाँ, एकदम बढ़िया आसान भाषा में अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं, आप लोग सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो देखो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अति व्यापन जो है ना सर, अति व्यापन 1 घंटे में, अति व्यापन 1 घंटे में 1 बार होता है। अति व्यापन जो होता है ना वो 1 घंटे में कितनी बार होता है प्यारे बच्चों? 1 बार होता है। और यही अति व्यापन है ना 12 घंटे में 11 बार होता है। 1 घंटे में तो 1 बार होता है, लेकिन यही अति व्यापन है ना 12 घंटे में कितनी बार होता है प्यारे बच्चों? तो बोलो सर 12 बार, 11 बार होता है। और यही अति व्यापन है ना जो 24 घंटे में, यही अति व्यापन है ना प्यारे बच्चों 24 घंटे में केवल 22 बार होता है, 22 बार होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब अति व्यापन 1 घंटे में 1 बार होता है तो फिर आप हमें ये बताइए कि 12 घंटे में 11 ही बार क्यों होता है? जब 1 घंटे में 1 बार हो गया तो घड़ी में पूरे 12 घंटे होते हैं, तो कायदे से अति व्यापन 12 घंटे में 12 बार ही होना चाहिए और 24 घंटे में 24 बार ही होना चाहिए। तो मतलब आपने गलत पढ़ा दिया, कहीं गलती तो नहीं हो गई है? हाँ, तो बिल्कुल गलती नहीं हुई है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करें। मैंने लिखवा तो दिया 1 घंटे में 1 बार होगा, 12 घंटे में 11 बार होगा और 24 घंटे में 22 बार होता है। लेकिन इसमें एक बात अपवाद स्वरूप रहती है, और वो क्या होती है? एक बात अपवाद स्वरूप रहती है, और वो क्या बात होती है ये मैं आपको नोट करके यहाँ पर लिखवा देता हूँ। हाँ, और नोट में लिख लिया आप लोग कि 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे के मध्य, 12 से 1 बजे के मध्य अति व्यापन नहीं होता है। 12 से 1 बजे के मध्य अति व्यापन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब 12 से 1 बजे के मध्य नहीं होता है तो बेटा 1 बार कम हो गया ना, और जब 1 राउंड में 1 बार कम हो गया, अपन जानते हैं घड़ी में 24 घंटे में 2 राउंड होते हैं और 12 घंटे में 1 राउंड होते हैं, और जब 12 से 1 के मध्य 1 बार कम हो गया, इसका मतलब ये है कि सर 12 घंटे में 1 बार कम हो गया, और 1 बार कम हो गया इसका मतलब 12 घंटे में 11 बार ही बनेगा। अब 24 घंटे में घड़ी जो होती है बेटा, घंटे वाली सुई 2 राउंड लगाती है ना, और 2 राउंड का मतलब क्या होता है? अगर सर 1 घंटे 1 राउंड में 1 बार कम हुआ था, इसका मतलब 2 राउंड में 2 बार कम होगा, और अगर 2 राउंड में 2 बार कम होगा इसका मतलब 12 घंटे में तो 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ, अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर ये 12 से 1 के बीच में क्यों नहीं बनता है? जब सभी घंटों में बन रहा है तो 12 के भी 1 के बीच में ही बनना चाहिए। तो इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक रीजन है, और वो मैं आपको समझाना चाहूंगा प्यारे बच्चों। इसका भी एक रीजन है और मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो क्या होता है, देखो होता क्या है समझिए। हाँ समझिए दोस्तों, ये मेरे पास में घड़ी है, देखो होता क्या है, ये मेरे पास में घड़ी है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, मान लो सर यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये 12 बजे हो गए, और यहाँ पर कितना बजा हुआ? 1 बजा हुआ। ये कितना बजा हुआ? 2, और यहाँ पर कितना होगा? 3, यहाँ पर 4 होगा सर, यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर कितना होगा? 6, यहाँ कितना होगा? 7, यहाँ कितना होगा? 8, यहाँ पर मेनली वापस 9 होगा, ये 10 होगा सर, और ये 11 होगा। इस प्रकार की घड़ी मेरे पास में होती है। अब होता क्या है कि जब घड़ी में फिक्स 12 बजे होते हैं, जब घड़ी में फिक्स 12 बजे होते हैं ना प्यारे बच्चों, तो सर घंटे वाली सुई भी 12 पर रहती है, और मिनट वाली जो सुई है ना वो भी कहाँ रहती है? वो भी 12 पर रहती है। जब घड़ी में फिक्स 12 बजे होते हैं ना तो दोनों सुइयाँ ऊपर नीचे रहती है। बोलो रहती है कि नहीं रहती है? अरे हाँ या ना? रहती है ना? हाँ। अब क्या होता है, अब आप मेरे को ये बताइए, इन दोनों सुइयों में सबकी स्पीड ज़्यादा किसकी है? तो आप लोग बोलोगे सर इन दोनों सुइयों में अगर मैं स्पीड की बात करूँ ना, तो स्पीड है ना मिनट वाली सुई की तेज है और घंटे वाली सुई की कम है। तो मिनट वाली सुई यहाँ से रवाना हो जाएगी, और मिनट वाली सुई यहाँ से रवाना होते 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 वापस 1 घंटे में यहाँ पर पहुँचेगी, और जब तक मिनट वाली सुई यहाँ पर पहुँचेगी, घंटे वाली सुई है ना वो 1 के सामने पहुँच जाएगी। यानी जब सुई जो है ना, घंटे वाली सुई 1 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी ना, इसका मतलब घड़ी में अब फिक्स 1 बज चुका है। कितना बज चुका है? 1 बज चुका है। लेकिन अब मिनट वाली सुई को 1 बजे पर आने में 5 मिनट का समय लगेगा, जबकि घंटे वाली सुई तो ऑलरेडी पहले मिनट वाली सुई के ऊपर तैयार है। बोलो है कि नहीं है? अब क्या होगा, जब मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी ना, इतने समय में घंटे वाली सुई 5 मिनट आगे निकल जाएगी, और जब ये 5 मिनट आगे निकल जाएगी तो इसका मिलान 12 से 1 के बीच में ना होकर के 1 से 2 के बीच में होगा।
तो कहीं ना कहीं 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयों का मिलान नहीं हुआ, और अगर मिलान नहीं हुआ इसका मतलब दोनों सुइयां ऊपर नीचे भी नहीं हुई, और जब दोनों सुइयां ऊपर नीचे नहीं हुई इसका मतलब दोनों सुइयों के मध्य अति व्यापन भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर मिनट वाली सुई पहले निकल चुकी थी, और जब तक मिनट वाली सुई दोबारा आती तब तक घंटे वाली सुई 5 मिनट आगे निकल चुकी थी, इसलिए इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी मिलान नहीं हो पाया। तो 12 से 1 बजे के मध्य अति व्यापन नहीं होता है। हाँ, बाकी सभी समय में होगा सर, 1 से 2 के बीच भी होगा, 2 से 3 के बीच भी होगा, 3 से 4 के बीच होगा, बाकी सभी घंटों में होगा, लेकिन 12 से 1 बजे के मध्य अति व्यापन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या? चले अब देखिए, इसी से एक क्वेश्चन मेरे पास में और आता है, और वो क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अति व्यापन से क्वेश्चन आता है, और वो है सर मेरे पास में अति व्यापन का वास्तविक समय ज्ञात करना। अति व्यापन का वास्तविक समय ज्ञात करना। ओरिजिनल टाइम ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द टू नीडल्स, यानी दो सुइयों के बीच में जो मेरे पास में ओवर टाइम होगा ना बेटा, वो क्या होगा? अति व्यापन का वास्तविक समय ज्ञात करना। अति व्यापन का वास्तविक समय ज्ञात करना, यानी एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जब दोनों घड़ी की सुइयों के मध्य क्या होगा? अति व्यापन होगा। तो देखो ध्यान दीजिए, इसका भी एक सूत्र होता है, और सूत्र हमें ये बोलता है सर 60/11 गुणा प्रथम समय। अपना यहाँ पे जो मतलब है सारा वो प्रथम समय से है, प्रथम समय। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास में होता है सर, क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सारी बात हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन मेरे पास में गिवन है कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घंटे व मिनट वाली सुई के बीच अति व्यापन कब होगा? तीन से 4 बजे के बीच घंटे व मिनट वाली सुई के बीच अति व्यापन कब होगा? देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना सर, फॉर्मूला बोल रहा है कि 60/11 गुणा प्रथम समय, और इसको सोल्व करने के बाद में जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना, वो आएगी बेटा मिनट में। किसमें आएगी? मिनट में। तो क्या होगा? 60/11 गुणा प्रथम समय। बताओ पहले समय का मान कितना सर? 3 है, 36 8 कितना हो गया? 18, 180। अब भाग लगाएंगे अपन 11 का, सर 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11, 7 बच गए, 11 छक्के 66, कितना बच गए? 4, तो 16 सही 4/11 मिनट। अब मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको वापस इस 3 को नीचे उतारना पड़ेगा, और आंसर होगा सर 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अति व्यापन होगा, यानी 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी, या फिर अति व्यापन होगा। यह बात आपको समझनी है। क्लियर है ना? हाँ। अब आपको एक बात मैं आपको और समझा दूं कि हर बार यहां पर अति व्यापन लिख के नहीं देगा। इस अति व्यापन के कुछ उपनाम भी होते हैं, इस अति व्यापन के कुछ उपनाम भी होते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं उपनाम क्या क्या होते हैं। अति व्यापन के बारे में आपको कभी कभी तो देगा अति व्यापन कब होगा, ऐसा लिख कर देगा। कभी कभी आपको यह भी दे सकता है कि दोनों सुइयों के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनेगा। कभी कभी यह भी लिख देगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। कभी कभी यह भी लिख देगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य पूर्ण कोण कब बनेगा, इसका मतलब भी यही होता है। कभी कभी यह भी लिख देगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य वृत्त कोण कब बनेगा, तो इसका मतलब भी यही होता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण जो है वो पूर्ण कोण भी कहलाता है, और ये वृत्त कोण भी कहलाता है। तो इस सब का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ओवरलैपिंग ही होता है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और होता है प्यारे बच्चों, मान लो सर कभी अपने को पूछ लेता है कि 10 से 11 बजे, 10 से 11 बजे के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये अपने को बताना है। 10 से 11 बजे के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये अपने को बताना है। तो आप सब लोग जानते हो प्यारे बच्चों, सर फॉर्मूला क्या होगा? 60/11 गुणा पहला समय, पहले समय का मान कितना हुआ? 10, तो पूरा कितना हो गया? 600/11। 11 का भाग लगाएंगे, 11 पंजे 55, 5 बच गया, फिर कितना बच गया? 5 बच गया,
11 पंजे 55, फिर 5 बज गया प्यारे बच्चों। सर 11 चौके 44, कितना बच गया 6, तो 54 सही 6/11 मिनट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि डिवीजन के बाद जो आएगा वैल्यू मिनट में आएगा, और आंसर हो गया सर 10 बज करके 54 सही 6/11 मिनट। 10 बज करके 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 360 डिग्री का कोण बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपका दोबारा फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप क्लासेज लें आप लोग कमेंट के द्वारा मेरे को बताएं क्या आपके बात समझ में आ रही है क्या। अगर आपको बढ़िया बात समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चंस कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि अधिकतर बच्चे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।